तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो चलिए द्विघात बहुपद के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आइए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, योगफल तथा गुणनफल निम्न है। इसमें योगफल दिया है 2 और गुणनफल दिया है 1। यही हमको देखना है कि योगफल कितना है और गुणनफल कितना है, हमें इसी पर ध्यान देना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 2 दिया है। शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा गुणे बीटा होता है। यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है। अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। यही हमारा फॉर्मूला है, जो कि इस पर यह हमारा प्रश्न अब तैयार होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर 2 है। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा और बीटा के बाद एक्स यहाँ पर दिया है, तो हम एक्स लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, तो अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 हम लिख देंगे। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसको आप कैसे हल कीजिएगा। मान लीजिए हमारा प्रश्न है 2 का माइनस 1। यहाँ पर 2 का 1 था और यहाँ पर क्या है, 2 का माइनस 1। तो इसको आपको जल्दी से जल्दी हल करके बताना है कि कितना इसका आंसर होगा। तो इसको भी हम उसी प्रकार तैयार करेंगे जिस प्रकार पहले प्रश्न को हमने तैयार किया था। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि शून्यकों का योगफल 2 है और गुणनफल हमारा कितना है, तो 1 है। तो यहाँ भी क्या होगा, योगफल हमारा 2 होगा और गुणनफल हमारा क्या होगा, माइनस यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पर क्या है, माइनस 1 है, तो गुणनफल हमारा क्या होगा, माइनस 1 होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, बराबर अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल बराबर, अच्छा है, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा। तो अल्फा गुणे बीटा कितना है, माइनस 1 है, तो माइनस हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है द्विघात बहुपद, उसको हमें याद रखना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमें अगर पता नहीं रहेगा तो हम इसे हल नहीं कर सकते हैं, असंभव होगा। इसे हल करना असंभव होगा, इसलिए हमें इसकी जरूरत होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। पहले माइनस रहेगा, उसके बाद यहाँ प्लस रहेगा। यही आपको ध्यान में रखना है, पहले क्या रहेगा, माइनस रहेगा, उसके बाद प्लस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर है इस फॉर्मूले में, तो माइनस लिखेंगे। और अल्फा प्लस बीटा है, तो हम अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। उसके बाद एक्स लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद हम अल्फा गुणे बीटा लिख देंगे, अल्फा गुणे बीटा। ये हमारा हो गया। या या हम मान लीजिए ऐसे नहीं लिखते, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, अल्फा और बीटा लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सजाएंगे। हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, तो 2 गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, माइनस 1 है। तो यहाँ पोस्ट में माइनस 1 लिखेंगे, क्या है कि यह माइनस में है और यहाँ प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस 1। हमारा ये भी प्रश्न अब हल हो गया है, इनके बनकर तैयार हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि यह दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार का प्रश्न होता है कि शून्यक दिया रहता है और आपको योगफल निकालना पड़ता है और गुणनफल निकालना पड़ता है। उसके बाद द्विघात बहुपद आप तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 2 कामा 0, मान लीजिए 2 कामा 0 दे दिया है। यह शून्यक है, क्या है, यह शून्यक है, यह शून्यक है। अब इसी शून्यक पर आप क्या तैयार कीजिएगा, तो द्विघात बहुपद बनाइएगा। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम योगफल लिखेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है,
योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 + 0 बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर गुणनफल हम लिखेंगे। गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा गुणे बीटा, यानी कि 2 में हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अगर किसी भी अंक से हम 0 में गुणा करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। यानी कि हम अगर 2 से 0 में गुणा करेंगे तो आप 2 लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2 में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। अब हम क्या लिखेंगे? द्विघात बहुपद बराबर, हमें फॉर्मूला पता है तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम बराबर का चिन्ह देंगे। हमारा एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आया है? तो 2 आया है। 2 में एक्स से गुणा करेंगे अब प्लस क्या है? 0 है, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। लेकिन हमारा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, 0 का कोई वैल्यूशन नहीं है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा बनकर अब तैयार हो गया। तो आप लोग ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए, आप कृपया करके इसे बनाइएगा और समझिएगा कि कैसे इसे हल किया जाता है। तो शून्यक रहेगा, क्या रहेगा शून्यक में? मान लीजिए शून्यक में रहेगा 3, -2, यह शून्यक है। क्या है ये? तो शून्यक है। इसी शून्यक से हम द्विघात बहुपद तैयार करेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ है यहाँ पर, उसी प्रकार यहाँ भी हम तैयार करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे हल कर सकते हैं अब। तो आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे तो आप लोग के लिए हम नया वीडियो लेकर आएंगे। और ये तो द्विघात बहुपद था, अब हम त्रिघात बहुपद से कुछ रिलेटेड प्रश्न लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आएंगे तो हम इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।